चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट जो हम लोग के पास क्वेश्चन है, देखिए क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड कट ऑफ बाय द लाइन y इज इक्वल टू x। ठीक है, यही क्वेश्चन है हम लोग के पास। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ज़रा क्या हो जाएगा। तो जब भी आपको मैं बताया हूँ एरिया फाइंड आउट करना हो, एरिया फाइंड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। तो आपका जो पैराबोला का इक्वेशन है क्या दिया हुआ है, देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। x पे लीनियर पावर है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पैराबोला जो है x में क्या होगा, x की तरफ इसका ओपन मुंह होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका x के तरफ इसका जो है ओपन मुंह होगा। ठीक है, एंड कट बाय द लाइन y इज इक्वल टू x। ये लाइन है y इज इक्वल टू x। तो आपको पता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है। तो ये जो लाइन है y इज इक्वल टू x लाइन हो गया। ठीक है, ये आपका ओरिजिन हो गया और ये दो जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। तो वो जो एरिया बन रहा है आपको इसी एरिया को फाइंड आउट करना है। ये जो एरिया है दोनों रीजन के बीच में, इसी एरिया को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। देखिए ज़रा, जैसे गिवन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इक्वेशन 1, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन जो है y इज इक्वल टू x दिया हुआ है, इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू x पुट कीजिए ऊपर वाले इक्वेशन में, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज़ द 4x। इसको एक तरफ लाइए, x ओके x स्क्वायर हो जाएगा, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, जब आप y इज इक्वल टू x पुट करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, या तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, अदरवाइज x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। x का दो वैल्यू आ रहा है, x इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y भी 0 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू यदि 4 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू जो है ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका दो पॉइंट आ रहा है, एक 0,0 आ रहा है और एक क्या आ रहा है, 4,4 आ रहा है। ठीक है, ये दो पॉइंट है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो आ रहा है। तो ये देखिए, ये आपका दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक 0,0 बन रहा है और ये जो पॉइंट जो है वो 4,4 बन रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो हमें ये वाला रीजन चाहिए। ओके, इस रीजन को फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, देखिए ज़रा, इसको निकालने के लिए हम लोग के पास जो फार्मूला होता है वो फार्मूला हम लोग यूज़ कर लेंगे। ठीक है, बाउंड्री इस एरिया को निकालने के लिए, सो जो आपका रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया जो हो जाएगा इस वाले केस में, इंटीग्रेशन यहाँ 0 से लेके 4 तक, तो x इज इक्वल टू फ्रॉम 0 से लेके 4 तक। ठीक है, एंड अंडर रूट ऑफ y का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, इस वाले इक्वेशन से y का वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ 4x, अंडर रूट ऑफ 4 ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से y का वैल्यू जो है y इज इक्वल टू x है, तो क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ 4x माइनस x हो जाएगा इंटू डी ऑफ x। ये कैसे लिखते हैं सबको पता है, मैं इसको एक बार फिर पीछे कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये जो फार्मूला होता है, मैं फार्मूला लिख देता हूँ। यहाँ पे जो हम लोग कौन से फार्मूला को यूज़ कर रहे हैं, दैट इज y dx को यूज़ कर रहे हैं, एंड x इज इक्वल टू x1 से लेके x इज इक्वल टू x2 तक। ठीक है, ये वाला यूज़ कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो ऊपर देखिए थोड़ा सा, इसके आगे जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, x आपका कहाँ है, x इज इक्वल टू फ्रॉम 0 से लेके 4 तक है, एंड ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 ऑफ x माइनस ऑफ x इंटू डी ऑफ x। ठीक है, ये हो जाएगा। इसी को सॉल्व करना हम लोग को। देखिए यहाँ से
इसको सेपरेट कर लीजिए टर्म, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके 4, और ये 2 अंडर रूट ऑफ एक्स हो जाएगा इंटू डी ऑफ एक्स एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 से लेके 4 तक। इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू एक्स के पावर 1/2 प्लस 1 करेंगे तो 3/2, नीचे यहाँ भी 3/2 हो जाएगा एंड दिस इज द फ्रॉम 0 से लेके 4 तक एंड माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो 0 से 4। आई होप सबको इंटीग्रेशन आता होगा, एक्स के पावर n वाला फार्मूला पे ये सब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए उसके आगे देखिए क्या करेंगे, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये 4/3 बन जाएगा, इनटू अपर लिमिट 4 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर के पावर में 3/2 हो जाएगा एंड माइनस यहाँ पे 1/2 एंड 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, 4/3 इंटू 8 हो जाएगा एंड माइनस 4 चौक 16/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 चौक 32, 32 दूना 64 एंड माइनस 16 3 48, तो ये कितना आ रहा है, 14 में से 8 गया, 8 6 14 6 हो गया, और ये 5 में से 4 गया तो 1 16/6, तो ये आ जाएगा 3 दूना 6 और 8 दूना 16, दैट इज़ द 8/3 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। एरिया निकाल लेना तो ये दैट इज़ द स्क्वायर यूनिट, ठीक है। 8/3 स्क्वायर यूनिट ये आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया, ओके, जो हम लोग को फाइंड आउट करना था। ये हम लोग को फाइंड आउट करना था, इस पैराबोला का एरिया फाइंड आउट करना था, जो कि कितना आ रहा है, 8/3 आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व कर किए हैं। तो एरिया का जब भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा dy/dx निकालना है। सो इफ़ y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो dy/dx निकालना है, जो आपका अगला क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ज़रा क्या दिया हुआ है, दैट इज़ y इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। y इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो आपको dy/dx निकालना है, ठीक है। तो पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि कॉस इन्वर्स में आपको ज़्यादा मतलब आता है तो आप कॉट इन्वर्स जो फार्मूला होता है वहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपको ज़्यादा अच्छे से डिफरेंशिएशन आता है। तो यदि नहीं आता है तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर जो है जो निकलेगा उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, ठीक है। तो इसको देखिए पहले थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। कॉट इन्वर्स अंडर रूट ऑफ यह 1 माइनस साइन एक्स, रेशनलाइज कर दीजिए, 1 प्लस है तो 1 माइनस साइन एक्स ही कर लीजिए, एंड नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स था ही, आपने क्या किया है 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट इन्वर्स अंडर रूट ऑफ ऊपर क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, एंड नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ लिए, ओके। अगेन क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स अंडर रूट ऑफ ऊपर जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, एंड इसको इसको क्या कीजिए,
1 माइनस साइन एक्स साइन में फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से क्या करेंगे देखिए, ऊपर स्क्वायर और नीचे स्क्वायर रूट कर, ओहो, ऊपर स्क्वायर रूट और नीचे स्क्वायर रूट कर लीजिए, देखिए क्या निकल के आ सकता है। मैं कह रहा हूँ कि इसको क्या करेंगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा, मतलब अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर कर लीजिए, और नीचे जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये हट जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज कॉट इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, यही हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स और डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ से आप सिंपल डिफरेंशिएशन का भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। कॉट इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, देखिए मैं एक बार फार्मूला यूज कर लेता हूँ, मैं फार्मूला बता देता हूँ कि क्या होता है। जैसे कि कॉट 10 में लेते हैं सपोज, और यदि मैं बात करूँ टेन इनवर्स एक्स, तो ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाता है फार्मूला 1/a 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि ये कॉट रहता, ये माइनस में आ जाता है, कॉट इनवर्स एक्स का सेम फार्मूला माइनस में हो जाता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे यदि हम लोग यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अभी ये y था, अब आप dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, ये कॉट इनवर्स का क्या हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के पूरा हुआ है तो 1 माइनस साइन एक्स एंड बाई कॉस एक्स का होल स्क्वायर इनटू, अब अभी तो कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन किए, अब फर्दर इस आगे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो u बाई वी पे इसको ब्रेक करना है। तो u बाई वी पे पहले कैसे करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब पहले बी स्क्वायर, बी को ऊपर लाते हैं, दैट इज द कॉस ऑफ एक्स, बचा हुआ टर्म का डिफरेंशिएशन, तो 1 का 0 माइनस साइन का कॉस, तो माइनस ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, एंड माइनस 1 माइनस साइन एक्स को एज इट इज रखिए, एंड कॉस का डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको आगे ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ज़रा, -1 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर एक्स एंड प्लस 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स था तो ऊपर चला जाएगा, वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, एंड इनटू यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स नीचे है और ऊपर क्या हो जाएगा, तो माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स एंड -1, इसको पहले क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो अंदर में, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ साइन एक्स एंड माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखिए, ये माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बन गया, और नीचे क्या है आपका कॉस स्क्वायर एक्स एंड प्लस 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर इनटू, इसको निकालेंगे तो ये माइनस में, ये दोनों माइनस में, ये प्लस हो जाएगा, दैट इज़ द साइन एक्स हो जाएगा प्लस में, और ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स एंड प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, एंड नीचे जो हो जाएगा दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर एक्स, ये वाला टर्म कट जाएगा। अब आपका यहाँ पे बचेगा -1 एंड डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स एंड प्लस, इसको जो है ब्रेक करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर एंड प्लस साइन स्क्वायर एक्स एंड -2 साइन एक्स इनटू, यहाँ पे करेंगे
ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस 1, ठीक है, बाय 1। अब यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये 1 हो जाएगा, और 1 और 1 2 हो जाएगा। तो ऊपर में -1 है, एक माइनस कॉमन ले लीजिए तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, दिख रहा है ना सबको, आवाज़ आ रहा है ना प्रॉपर, ठीक है। एंड नीचे ये देखिए 2 हो जाएगा, ये 1 और ये 2 माइनस 2 साइन ऑफ एक्स, ठीक है। इसको फिर फर्दर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ज़रा, 1 माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन ऑफ एक्स, ये वाला कट जाएगा, दैट इज़ 1/2 जो है वो dy/dx का वैल्यू 1/2 आ रहा है, ठीक है। यही आपका आंसर है, dy/dx का वैल्यू 1/2 आ जाएगा, ओके। ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो आप डिफरेंशिएशन को अलग मेथड जो आप स्टार्टिंग पे किए थे वहाँ से भी चेंज करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मेथड है, इस भी तरीक़ा से आप लोग कर सकते हैं, और चाहे तो इसको चेंज करके पहले स्टार्टिंग पे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करके बना सकते हैं, ओके। चलिए, तो अगेन डिफरेंशिएशन का ये वाला फार्मूला है, फाइंड dy/dx इफ़ y = x के पावर sin x एंड प्लस 10x के पावर cot x, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ज़रा क्या आ रहा है। यहाँ पे हमको जो फंक्शन दिया हुआ है y = x के पावर sin ऑफ x है एंड प्लस और 10x के पावर में cot ऑफ x है। तो इस टाइप के जब भी फंक्शन आएगा ना, तो x एक फंक्शन अपना जो है पॉलिनोमियल फंक्शन है और उसके पावर में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन होता है ना, तो लॉग का यूज़ करना होता है, ठीक है, लॉगरिथमिक। एक बार में करेंगे तो पूरा इस बोर्ड में यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ जाएगा, इसीलिए ये फंक्शन को ब्रेक करके करना है, ठीक है, मान करके। क्या मानना है, लेट y = आप इसको v मानिए एंड प्लस इसको u मानिए, ठीक है, चाहे a b मानिए, कुछ भी मानिए। तो हम लोग पहले इस क्या करेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो v = क्या हो जाएगा, x के पावर में साइन ऑफ x। अब इस v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, dv/dx, लेकिन इससे पहले इसमें लॉग लगाइए। अब यहाँ पे हमको ये पावर उतारना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लॉग लगाना पड़ेगा। टेकिंग लॉग बोथ दी साइड, यहाँ लॉग की जगह हम लोग ln भी ले सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। घटाना बस डिफरेंशिएशन है तो इसीलिए टेकिंग ln बोथ दी साइड्स। ln क्या करना है, दोनों साइड पे लेना है। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये ln भी = sin x इंटू ln x, ठीक है। ln भी = sin x इंटू ln x। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अब डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा आपका, ln v का डिफरेंशिएशन 1/v इंटू dv/d ऑफ x = अब यहाँ पे u इंटू वी पे ब्रेक करेंगे इसको। पहला का डिफरेंशिएशन साइन का cos x हो जाएगा इंटू ln x एंड प्लस दूसरा में साइन को एज इट इज रखेंगे, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लेंगे। अब v को उधर मल्टीप्लाई कीजिए, ये dv/dx जो हो जाएगा v टाइम्स ऑफ cos x इंटू ln x एंड प्लस साइन x/x। v का वैल्यू रखेंगे तो v हम किसको माने थे, x के पावर साइन ऑफ x, x के पावर में साइन x एंड इंटू cos ऑफ x इंटू ln x एंड प्लस साइन x/x। कोई कटने वटने वाला टर्म है नहीं तो इसको एज इट इज रखते हैं, ठीक है। dv/dx हो गया, इसको एज इट इज रखते हैं। अब y जो है हमारा
u इक्वल टू 10x के पावर कॉट x, u इक्वल टू, अब u को सॉल्व कर लेते हैं। u इक्वल टू क्या है, u इक्वल टू आपका क्या है 10x के पावर कॉट x। क्या करेंगे, लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा ln u इक्वल टू कॉट x इंटू ln 10 ऑफ x। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ दी साइड, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ दी साइड, differentiating on both the side with respect to x, 1 by u into ln u, 1 by u into du upon d of x इक्वल टू, देखिए इसको u मान लीजिए और इसको v मान लीजिए, u इंटू v पे। तो पहले u का डिफ्रेंशिएशन, तो cot का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, 10 का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो कॉट का डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू ln 10x को एज इट इज रखिए। ठीक है, एंड प्लस कॉट एक्स को ऐसे ही रखिए, एंड 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। u को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो du अपॉन डी ऑफ एक्स का वैल्यू जो हो जाएगा दैट इज u टाइम्स ऑफ, पहले इसको लिख लीजिए कॉट एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स एंड माइनस, अब इसको लिख लीजिए कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू ln ऑफ 10 ऑफ x। ओके, अब इसको इक्वेशन 2 बोल दीजिए, ये मान के चलिए इक्वेशन 2 है, एंड इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इस वाले को इक्वेशन 1 मान लीजिए। 1 और 2 को कहाँ करना है, पुट कर देना है फ्रॉम इन इक्वेशन इस वाले में। अब जो हम y इक्वल टू यू प्लस भी लिए थे, ठीक है, y इक्वल टू यू प्लस भी, तो चूँकि y इक्वल टू क्या है u प्लस भी है, तो यदि हम dy अपॉन डी ऑफ एक्स निकालेंगे, ये हो जाएगा du अपॉन डी ऑफ एक्स एन प्लस dv अपॉन डी ऑफ एक्स। ठीक है, देन क्या करना है, देन पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3। 1 और 2 का वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करना है, तो आपको डी ऑफ वाई अपॉन डी ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से निकाल लेंगे। यहाँ डी यू अपॉन डी एक्स जो भी वैल्यू आया था, डी वी अपॉन डी एक्स जो भी वैल्यू आया था, आप यहाँ पे रख लेंगे, तो वही आपका क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फोर्स एफ इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 7k एक्टिंग एट ए पॉइंट दिस and due to this force the point A is displaced to the point B and find the work done। ओके, तो वर्क डन निकालना है, लेकिन पॉइंट जो है डिस्प्लेस हो रहा है, पॉइंट डिस्प्लेस हो रहा है, फोर्स लग रहा है। तो जो हमारा फोर्स वेक्टर है, जो गिवन वेक्टर है, दैट इज गिवन, जो आपका फोर्स वेक्टर एफ जो है गिवन, वो कितना है 3i कैप एन प्लस 4j कैप एन प्लस 7k कैप। ये जो है वेक्टर एफ गिवन है, एक फोर्स जो कि एक्ट कर रहा है एट ए बॉडी एट ए पॉइंट, जहाँ की ए पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए पॉइंट जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दैट इज़ 5,7,8। इसका जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, दैट इज़ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जो हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा आपका, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को ही क्या लिखते हैं,
ओ ए लिखते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 5i एंड प्लस 7j एंड प्लस 8k। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ बी जो है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी के लिए दैट इज वेक्टर ओ बी हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा 7i कैप प्लस 9j कैप एंड प्लस 10k कैप। पॉइंट डिस्प्लेस हो रहा है फ्रॉम ए से लेके बी तक, तो वेक्टर ए बी फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो डिस्टेंस जो हो रहा है दैट इज़ द वेक्टर ए बी, एंड वेक्टर ए बी का मतलब वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ऑफ ओ ए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका वेक्टर ओ बी कितना है 7i कैप प्लस 9j कैप एंड प्लस 10k कैप एंड माइनस ऑफ 5i कैप प्लस 7j कैप एंड प्लस 8k कैप, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2i कैप एंड प्लस 9 माइनस 7 2j कैप प्लस 10 माइनस 8 2k कैप, ओके। ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क डन जो होता है, वर्क डन वो होता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर आर, ठीक है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, तो वेक्टर एफ आपका क्या है वेक्टर एफ 3i 4j एंड 7k, ओके। वेक्टर आई है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, इसको डॉट प्रोडक्ट करना है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप से। डॉट प्रोडक्ट में सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 8 एंड प्लस 14, तो 8 से 14 प्लस 14 ये होगा 28, दैट इज़ 28 वर्क डन 28 जूल हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है, फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए दिया है एंड बी दिया है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है, ओके। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या है साइन एंगल, साइन ऑफ द एंगल मतलब साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। साइन ऑफ द एंगल मतलब थीटा बिटवीन द वेक्टर्स, तो वेक्टर ए दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है दैट इज़ द 2i कैप एंड माइनस ऑफ 2i कैप माइनस ऑफ j कैप एम प्लस 3k कैप, ओके। एंड वेक्टर बी जो गिवन है दैट इज i कैप प्लस ऑफ 3j कैप एंड प्लस ऑफ 2k कैप, ठीक है, ये गिवन है। तो वेक्टर ए गिवन है एंड वेक्टर बी गिवन है, तो वेक्टर एन वेक्टर बी, तब इनके बीच के हमको साइन ऑफ द एंगल निकालना है, ओके। मतलब साइन थीटा होता है, तो थीटा जो है इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है, तो वही हमें यही फाइंड आउट करना है, साइन ऑफ द एंगल मतलब थीटा फाइंड आउट करना है। तो अब हमें पता है कि जो साइन थीटा होता है या फिर वेक्टर ए क्रॉस बी जो होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेक्टर की प्रॉपर्टी वेक्टर ए क्रॉस बी जो होता है दैट इज़ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा, ठीक है, इंटू एन कैप होता है जो कि यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है, डायरेक्शन को बताता है। तो एंगल निकालना हो तो हम इस एन कैप का यूज़ नहीं करते, बस एंगल निकालने के लिए हम लोग बस इतना ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, ओके। तो ए क्रॉस बी निकालिए, देखिए क्या होता है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी पहले निकाल लेंगे हम लोग वेक्टर वाले मेथड से। तो सबसे पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे, तो इसको कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट लगा करके, ये आई जे एंड के कैप। वेक्टर ए का जो है कोफिशिएंट 2 है, -1 है एंड 3 है, बी का कोफिशिएंट 1 है, 3 है एंड 2 है, ओके। अब ए क्रॉस बी कर लेंगे, तो यहाँ से आई कैप, सबको पता है कि डिटरमिनेंट कैसे सोल्व करते हैं, इस रो और इस कॉलम और इस रो को छोड़ेंगे, बाकी के जो है मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -2 एंड माइनस, तो -2 एंड माइनस 3 किया 9 हो जाएगा, ठीक है। माइनस जे लेंगे तो बीच वाला ये और ये कट जाएगा, तो 2 दूना 4 -3 हो जाएगा, तो 4 -3, ओके। एंड प्लस ऑफ के लेंगे, ये क्या हो जाएगा, इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे,
तो 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस 1, तो 6 + 1 7 हो जाएगा। तो इसको ये कितना हो गया 9 2 11 माइनस 11 आई कैप एंड 4 में से 3 गया तो 1, तो माइनस ऑफ जे कैप एंड प्लस 7 ऑफ के कैप, ठीक है, प्लस 7 ऑफ के कैप। तो ये हो गया क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ओके, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब हमको ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। वेक्टर ए जो है उसका मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी जो है उनका मैग्नीट्यूड चाहिए। ओके, तो क्या कर लेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना होगा देखिए ज़रा। मॉड ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 दूना 4 एंड प्लस 1 एंड प्लस 3 या 9, तो अंडर रूट ऑफ 14 हो जाएगा। एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी जो हो जाएगा दैट इज ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर एंड प्लस 3 का स्क्वायर 9 एंड प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 10, ये भी अंडर रूट ऑफ 14 हो जाएगा। ओके, तो जो एंगल हो जाएगा ये जो हम लोग निकालेंगे दैट इज़ यहाँ से साइन थीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एंड डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का पहले हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो निकालेंगे तो यहाँ पे जो हमारा है, क्योंकि ए क्रॉस बी रखेंगे तो आई के फॉर्मेट में आ जाएगा, बट हमको ए क्रॉस बी का मॉड लेना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मॉड ऑफ ए क्रॉस बी जो हो जाएगा इस वाले केस में, देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लेंगे अंडर रूट ऑफ 11 का स्क्वायर, तो 11 121 होता है एंड प्लस 1 हो जाएगा एंड प्लस 7 7 49, ठीक है। ये 50, ये हो जाएगा कितना 122 121 11 11 121 एंड 50 1 171 हो जाएगा। ग्यारह 121 हो जाता है, ठीक है। 121 + 1 122 + 49 50, और ये हो जाएगा कितना 171, स्क्वायर रूट ऑफ 171 यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 171 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 14 इंटू अंडर रूट ऑफ 14, 14 इंटू 14, ये 14 हो जाएगा, दैट इज द साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 171 डिवाइडेड बाय 14, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी है यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। या तो ये साइन इनवर्स का वो वैल्यू दिया रहे, अदरवाइज इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए।